क्या हाल है दोस्तों आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको एक गांव का सच्चा वाकया बताने जा रहे हैं। एक गांव में एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में उसकी टीचर्स भी बहुत तारीफ करती थी। खेल में भी बहुत अच्छा था। अपनी दादी के साथ वो बहुत खुश रहता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। उनके घर पर उनकी गाय और बकरियां भी होती थी, जिनकी बदौलत उनका गुजर बसर बहुत अच्छा होता था। छोटा सा गांव था और सब लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ ही बदल गया। रात को जब सब सो गए थे तो एक शख्स उनके गांव में दाखिल हुआ। किसी को भी इसके आने का इल्म नहीं हुआ था। वो एक कातिल था और इस गांव में छुपने आया था। इसको कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर अचानक इस शख्स की एक घर पर नजर पड़ी जहां वो बच्चा रहता था। इसने घर में दाखिल होने की कोशिश की और खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों इसे देखकर बहुत डर गए और बच्चा रोने लगा। दादी ने इस डाकू से पूछा कि भाई कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमारे घर में क्यों आए हो? डाकू ने कहा कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आज की रात में यहाँ रुकने आया हूँ। अगर तुम दोनों ने शोर किया तो मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। इसलिए चुपचाप मुझे यहाँ रात को रहने दो। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जावेगा। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए चुपचाप तुम लोग सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। ये सब कुछ सुनकर उसकी दादी बोलने लगी कि बेटा तुम बेशक यहाँ रह लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुमने कुछ खाया पिया भी है, अब भूखे हो? ये सुनकर डाकू बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। इस पर दादी बोली कि बेटा मेरी एक बूढ़ी औरत हूँ, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। इसके बाद दादी अपने किचन में चली गई और जो भी घर में पड़ा था खाने के लिए डाकू को ला कर दे दिया और बोलने लगी कि बेटा ये खाना खा लो, हम गरीबों के पास सिर्फ ऐसा ही खाना अभी जारी है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये काविशें पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें और वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। इस तरह हमारा और आपका प्यार बना रहेगा। शुक्रिया।